क्या चल रहा है एफसीआरए पे आपके अनुसार? व्हाट इज द एंटायर सिचुएशन ऑन एफसीआरए व्हिच इज अ सीरियस सब्जेक्ट? जो रूल्स चेंज हुए और जो टेबल किया गया मार्च में अर्लियर दिस ईयर, मैंने वो पूरा पढ़ा. इट्स अनबिलीवेबल. देखिए एक बात समझिए, वन थिंग जिसने सबको एक साथ पिस ऑफ कर दिया हो, मतलब ये बड़ी एक उपलब्धि की बात होती है. द पादरीज एंड द चादरीज जिसको हम लोग कहते हैं, कि राइट फ्रॉम द बिशप्स जिनको चलना पड़ गया कॉकरोच जनता पार्टी के साथ. Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. एजुकेशन के लिए अपेरेंटली, तो वो हो चाहे चादरी वाले हो चाहे अमेरिका हो. अमेरिका को कितना दर्द है आप सोचो. अमेरिका मरा जा रहा है भारत में लोगों की मदद करने के लिए. मतलब अमेरिका कह रहा है यार आप कैसे ऐसे रोक सकते हो हमारे को, हम तो हमारा H1B को मना करने के लिए बैठे हुए हैं. वो उनका कहना है यार H1B हटाओ, दिस इज अ कंट्री फॉर द क्रिश्चियंस, राइजिंग केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया. पर हमारा दिल धड़कता है कि यार भारत में जो एक कुपोषण से है या कोई बेचारे को पानी नहीं मिल रहा, उसके लिए हम पैसा देना चाहते हैं. और ज्यादा नहीं दिया इन्होंने पैसा. मैं आपको बस एक आंकड़ा शेयर करूं, 2017 से 21 में एफसीआरए के थ्रू यूएस ने 50,000 करोड़ दिया है. 50,000 करोड़ एंटर्ड द कंट्री. 22 से 25 का एस्टिमेशन है कि 75,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है. तो जब इस लेवल की भाई इन्वेस्टमेंट हो, मैं तो ये देखता हूं कितने कंपैशनेट लोग हैं भाई हमारे भारत देश में आके. एनवायरमेंट की कंसर्न, वाटर की कंसर्न, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, इन सब के लिए कितना ज्यादा दिल धड़क रहा है. यूएस इज सच अ बेनिवोलेंट कंट्री. और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एक साथ हो गए इस पे. रिपब्लिकन कांग्रेसमैन भी बोल रहा है, डेमोक्रेट भी बोल रहा है कि भाई ये तो बहुत गलत हो जाएगा भारत में अगर हो गया. अच्छा, सेम रूल वहां पे अप्लाइड है बाय द वे. वहां पे जो एफएआरए है उसके तहत डबल चेक करके लेंगे वो. तो हमारे लिए भाई ये रूल अप्लाई है, आपके लिए भाई वी हैव टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू. तो जब आए रूबियो तो आपने देखा वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पास गए, सबसे पहले प्रोटोकॉल हटा करके. भाई कौन ऐसे जाता है वहां पर. पिछले साल नहीं 2024 में देयर वर 5 मेजर एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल्ड. पांचों जो थी वो, एक का नाम तो आर्च बिशप करके कुछ था, एक का नाम और प्रोटेस्टेंट करके कुछ था, ऑल मेजर मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस. और एक आंकड़ा आपके जनता के साथ मैं साझा करता हूं. एफसीआरए 2010 के बाद से जैसे जितने भी रजिस्टर हुए एफसीआरए में, आपको पता है आज उसमें से कितने बचे हैं? हर 5 साल पे रिन्यू कराना होता है. 72% का कैंसिल हो चुका है, केवल 27% बचे हुए हैं. तो देयर वर 53,000 लाइसेंसेस जो थे 2012 में, आज उसमें से केवल 14,000 बचे हैं. मतलब 72% या तो फर्जी थे या कुछ गलत काम कर रहे थे जिस वजह से उनका रिन्यू नहीं हुआ. ठीक. इस फेयरलिस्ट में कौन कौन है? राजीव गांधी फाउंडेशन है जिसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल है. किससे इन्होंने लिए थे? मेहुल चौकसी. यस बैंक को आप सोचिए कितना प्यार था प्रियंका दी आर्टिस्ट से. प्रियंका वाड्रा एक आर्टिस्ट भी हैं, बहुत जानी पहचानी आर्टिस्ट हैं. जस्ट एज ममता बनर्जी वाज अ ग्रेट सिंगर, शी वाज अ फैंटास्टिक सिंगर. ममता स्टिल इज अ ग्रेट सिंगर. आपने सुना ही होगा वो हम्बा हम्बा रंबा रंबा. तो वैसे ही प्रियंका वाड्रा इज अ ग्रेट पेंटर. तो उनकी एक पेंटिंग 2 करोड़ में ली थी इन लोगों ने. यस नहीं, बैंक. वो प्रियंका वाज नॉट द पेंटर, वो किसी और की पेंटिंग थी जो बेची थी. वो कुछ था, was not the whatever painter, that if I is. recall correctly. I think it was a But painting, it a was, portrait of it went to Rajiv Gandhi Foundation. Ah. It went to the Rajiv Gandhi Foundation. It was Priyanka's painting. That is what I know of it. No, I think it was not Priyanka. It was some family member's painting by an artist जो sold बहुत, जितना मुझे याद है, but I'm not sure. I don't think so. It was, she मेरे was ख्याल not से the there was painter. a Priyanka connection. आप चेक करना. Okay. Whatever it be. तो then जाकिर नायक, पीस टीवी, उसने 50 लाख दिए थे राजीव गांधी फाउंडेशन को. तो अब इन सबके एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गए. सोनम वांगचुक का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया. ठीक है. टीस्टा सेतलवाद एंड ऑल दीज पीपल. तो अब इस पे प्रेशर तो आना है. सो लास्ट नाइट अ लॉट ऑफ मिशनरी पीपल केम इन, मेट अमित शाह. आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग. पहले बीजेपी ने इसको रोका केरला और तमिलनाडु इलेक्शन का सोच के, थिंकिंग इनको बहुत ज्यादा मिलेंगे वोट.
बट ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी इनको फायदा नहीं हुआ, ना केरला इलेक्शन में, ना तमिलनाडु में। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि भाई इसको लाया जाए। लेट्स सी वेदर दे ब्रिंग इट ऑन मंडे और नॉट। आई थिंक दे विल। और इसमें 2 पॉइंट मैं करण सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। एक पॉइंट, मार्क रूबियो की मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो देखी, अनबिलीवेबल वीडियो। वो उसमें 2 चीजें बोलते हैं कि ये जो एनजीओज हैं, वर्जीनिया में जाके हम क्यों पैसा दें एनजीओ को कि किसी और देश में वो पैसा भेजे, क्योंकि ये फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है और ये मिडलमैन बन के बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। तो मार्को रूबियो यूएस के एनजीओ पे लगाम कस रहा है कि यूएस के एनजीओ के मिडलमैन बन रहे हैं। दूसरी बात वो बोलता है इन एनजीओ के एम कई बारी होस्ट कंट्री जहां हम पैसा भेजना चाहते हैं उससे अलग होते हैं, तो फिर ये वहां डिफिकल्टी में फंस जाते हैं। अब ये दोनों बातें भारत के नेशनल मीडिया में नहीं चलाई, मैंने टीवी डिबेट में कर ये दोनों बातें पॉइंट आउट की थी कि भैया यूएस ही लगाम खर्च रहा है अपने एनजीओ के ऊपर, तो भारत पर जब करता है, भारत के अंदर एनजीओ के ऊपर, तो एकदम से एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है, डोमेस्टिक इशू बन जाता है। हर देश करती है। आपने जो एक बात बोली कि यूएस का लॉ 10 साल की सजा है उसके अंदर 10 साल की सजा है। यूके के अंदर 2 साल की है और एलीट टीयर में 5 साल की है। मैं सिर्फ 2 देशों के एग्जांपल दे रहा हूं। तो एवरी नेशन, एवरी सीरियस नेशन इन द वर्ल्ड डज इट। नहीं, मैं एक और आंकड़ा आपको बता दूं कि एनजीओ इंडस्ट्री कितनी खास है हमारे देश में। G20 कंट्रीज जितनी हैं, जिसमें सब आ जाते हैं लार्जली, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, उसमें जितने एनजीओ हैं टोटल, उसमें से भारत में 30% एनजीओ हैं। Combine the NGOs of all, there are 37 lakh NGOs. 37 लाख हैं जो आंकड़ा अभी रजिस्टर्ड का है, 37 लाख एनजीओ। इतनी होड़ मची हुई है भारत में समाज सेवा करने की लोगों में, आप सोच लो जरा। मतलब तो इज दिस नॉर्मल? आपको खुद ही पता है कितने इसमें पॉकेट्स हैं विच विल बी हर्ट। और सीजेपी का जो ये पूरा आंदोलन भी था, मैं तो ये साफ बात बोलता हूं, दिस हैड नथिंग टू डू विद स्टूडेंट्स। मैं तो ये बात बोलता हूं, बाद में जेन्युइन माइट हैव कम इन, दैट्स ओके। इनमें से किसी को, आई वाज ऑन अ टाउन हॉल विद देम एनडीटीवी पे, मैंने इनसे पूछा जरा राधा कृष्णा कमेटी के बारे में बताओ। एक को नहीं पता था। दे डिडंट इवन नो राधा कृष्णा कमेटी एग्जिस्ट्स टू एड्रेस दिस इशू। मैंने कहा उसमें टोटल 101 रिकमेंडेशन थे, 57 इंप्लीमेंट हुए थे, 11 बड़े थे, उसमें से 6 दे वर क्लूलेस। बिकॉज जब आपके पादरी लोग सड़क पे उतर आए, जब ऐसी ऐसी नारे लगे, इट इज वेरी क्लियर दिस वाज एक हल्का सा मसल आर्म ट्विस्ट करा इस पूरे सीआईए ने, या जिसको भी हम कहें कि भाई जरा अब एफसीआरए अगर ला रहे हो, दिस इज व्हाट कैन हैपन। एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव एक फुट इधर एक फुट इधर, जैसे कि बिल गेट्स। मैं एक एग्जांपल लूंगा। इधर एक तरफ गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उधर दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट के टेबल पे भी वो बैठता है। आज जब हम देख रहे हैं कि मेटा ने अब मान लिया, स्वीकार लिया कि हमने क्या गलत किया, यू थिंक ये सब ऐसे ही हो रहा है, डिजाइन से हो रहा है कि एफसीआरए इधर टेबल हो रहा है, इधर ये सब सड़कों पे उतर रहे हैं, उधर मेटा कुछ कंटेंट को पुश कर रहा है। तो आई थिंक वी नीड टू नाउ कनेक्ट द डॉट्स की एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर, एंड एफसीआरए इज द रियल पेन पॉइंट। मेटा पे मैं आना चाहूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेटा पे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अपॉलॉजी इज नॉट इनफ। उस पे मैं स्पेसिफिकली आना चाहूंगा, पर पहले मैं इसी को करना चाहता हूँ थोड़ा आगे एफसीआरए को। जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है एफसीआरए को लेके, कि आप जब बात करते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, जॉर्ज सोरोस ने एक बार ये कह दिया था मैं 1 बिलियन लेके आऊंगा, सबसे बड़ा थ्रेट नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो हमने इतना शोर किया। और यहाँ पे देखिए पिछले 7-8 साल में 50,000, 22,000, 25,000 करोड़ साल का, आप लाख करोड़ रुपया ऑलमोस्ट इन अ फ्यू इयर्स अनअकाउंटेड भारत में हिट कर रहा है, जिसको वो पूरा घुमा के जो मर्जी करने के लिए करें। जो ट्रम्प से अगर आप जोड़िए, क्योंकि इंटरेस्टिंगली यूएस की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो मीम नहीं है, चीख चीख के सारी स्कीम बता दो। वो इतनी आदत है उनको बोलने की, वो सारी स्कीम बता देते हैं। यहाँ पे ट्रम्प बोलता है 21 मिलियन आया था वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। भाई तुम्हारा यूएस में क्या वोटर टर्नआउट है? तुम इलेक्शन डे को छुट्टी तक नहीं करते। So the poor people cannot vote there. Daily wager, minimum wager can't vote there. It's not a holiday. Only the rich can vote. और भारत में तुम्हें वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। वोटर टर्नआउट कहाँ बढ़ाना है? बहुत सिलेक्टिव एरिया से, जो एआई से आप ढूंढेंगे, जहां से आप वोटर निकालेंगे, ताकि पूरी की पूरी सीट फ्लिप हो जाए एक बूथ या 3 बूथ से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जिसकी आप बात कर रहे हैं 21 मिलियन, ये तो यूएस एड की थी। यूएस एड हैज बीन द बिगेस्ट arm of the US to ensure वोटर इंटरफेरेंस हो या कुछ भी हो इन डिफरेंट कंट्रीज। इसको तो कई इनके ही लोगों ने स्वीकारा हुआ है, एंड ये भी एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है।
इस बार जो पूरा मेल्टडाउन हो रहा है कांग्रेसमैन का, व्हाई आर दे डाइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया? भाई एनजीओस में देने के लिए, इन्वेस्ट भी नहीं है, दिस इज एनजीओस को देने के लिए, बिकॉज एंड दे आर सेइंग इट्स अ थ्रेट टू क्रिश्चियनिटी। और अब देखिए नैरेटिव कैसे स्टार्ट हुआ कि दे विल टेक ओवर आवर चर्चेस, बिल्कुल एग्जैक्टली सीए वाला, दैट सिटीजनशिप विल बी, यू नो, मुस्लिम्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप। बिकॉज अब की बार एक नकेल तो कसी है, एंड आई एम ग्लैड ये कसी है, कि भाई अगर आपने सही से ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दिए, एंड प्रोजेलिटाइजेशन क्लियर कट बोला गया है, नॉट अलाउड फॉर एनजीओ पर्पस। एक प्रोजेलिटाइजेशन, एक अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिक्लेयर करके यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज नो इंफॉर्मेशन आउटलेट ऑन करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो आपने तो जान ही निकाल दी यार इनकी, ये तो करना ही राजनीति चाहते थे, ये लोग तो बात करना चाहते थे, हर्ष मांडेर जैसे लोग जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में बैठे थे। अच्छा, नाम कितने अच्छे होते हैं इनके एनजीओस के, कारवाने मोहब्बत, अमन बिरादरी। कारवाने मोहब्बत ने अपने लेटर हेड पे लिखकर अफजल गुरु के लिए क्लेमेंसी मांगी थी, और अमन बिरादरी ने अपने उस पे लिख करके अजमल कसाब के लिए मांगी थी। तो इनका भाई आप पॉलिटिक्स आपने हटा दी इनसे, तो इसलिए भाई अब एक बहुत सीरियस पेन पॉइंट है। एंड हुवर हर्ष मंडेर लिंक टू ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ये कोई अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रह गई है, दिस इज मतलब इट्स ऑल आउट इन द पब्लिक डोमेन नाउ। मेधा पाटकर का इट्स ऑल आउट इन द पब्लिक डोमेन, इट वाज अ लाई, सरदार सरोवर डैम ऊपर मत करो। क्या हुआ सरदार सरोवर डैम ऊपर करने से? एक रिपोर्ट आई कि जो ट्राइबल्स की बात कर रहे थे, दैट यू नो दे विल बी डिस्प्लेस्ड, टुडे द रिपोर्ट इज दैट नाउ व्हेन दे हैव बीन रिहैबिलिटेटेड दे आर डूइंग फार बेटर देन व्हाट दे वर डूइंग। सो मिलियंस ऑफ होम्स डिप्राइव्ड। और इसके बड़े 3-4 बड़े एग्जांपल है भाई। आपका जो स्टरलाइट प्लांट था तमिलनाडु में, दैट गॉट शट डाउन, वेदांता का जो था। इंडिया टर्न्ड फ्रॉम अ कॉपर एक्सपोर्टर टू अ कॉपर इंपोर्टर नेशन, मतलब एक देश की आपने पॉलिसी हिला दी। क्या था? एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे। बाद में पता लगा दैट देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द अदर मीडिया, जिसने एफसीआरए लाइसेंस से पकड़ रखा था, बाद में उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया। दिस इज ऑल आउट इन द रियल डोमेन नाउ, पब्लिक डोमेन। एंड दिस इज द एनजीओ पावर। मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, मैं लीगल बातें ही करते जा रहा हूं इसमें। यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी की कोई नेट पे जाके डेफिनेशन देख के आए, व्हाट इज देयर डेफिनेशन ऑफ टेरर। वो कहते हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालना, नंबर 1 होने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालना, सोसाइटी को डिवाइड करना, रिलीजियस मोटिव से रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करना फॉरेन मनी से, वो सबको वो कितना सीरियसली लेते हैं। इफ यू मीट सर्टेन प्री कंडीशंस, वो सब टेरर के अंदर आ जाता है उनके अंदर। यहाँ पे आप देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रोक के उसको एक्सपोर्टर या सेल्फ यूज से इंपोर्टर बना दें। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप कितने डिकेड्स तक उस देश को पीछे धकेल रहे हैं, ये एक बड़ी सिंपल सी सरल सी बात है।